पीछे बोर्ड लगा था नो पार्किंग जोन और लोग नहीं मानते हैं तो ये लोग बाइक धर के ले जा रहे हैं विच इज़ नाइस। मतलब जब तक मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मतलब कोई अगर बुरी आदत है तो बुरी आदत तभी छूटती है जब बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ आपका लॉस होता है, कहीं आपका इंसल्ट होता है, आप ह्यूमिलेट होते हैं, तभी आपकी बुरी आदत छूटती है। एंड फाइनली वी आर एट सरयू घाट और सामने ये सरयू नदी है जहाँ तक मुझे पता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ तो ऐसे कोई वैसी बात नहीं है। एंड फ्लो काफ़ी तेज़ है, लेट मी शो यू। फ्लो काफ़ी तेज़ है। बोटिंग वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन है, बच्चों को झुलाने के लिए ये छोटी छोटी गाड़ी काफ़ी सही है यहाँ पे भी। ये सरयू घाट और यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है डेवलपमेंट जो भी है अयोध्या में वो रिसेंट ही होना स्टार्ट हुआ है, पिछले लाइक 3-4 साल में जब से राम मंदिर स्टार्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें एकदम नई सी ही फील होती हैं। लाइक यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, सामने बोटिंग कर सकते हो, उधर कोई तो ब्रिज है, पहले रेलवे ब्रिज है जो स्टील का दिख रहा है एंड उसके पीछे और नॉर्मल रोड ब्रिज है। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, मतलब ठीक है। अब क्या हर जगह जरूरी थोड़ी कि एफएल टावर ही मिलेगा, तो इसलिए नहाएंगे तो हम नहीं, बस देखते हैं क्या कैसे रहता है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा है, फ्रूटफुल नहीं रहा है। नहीं भी आते तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड फॉर रिलीजन हिंदुज़म के लिए अयोध्या इज़ सच अ मेजर सिटी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सिटी फॉर आवर ट्रेडिशंस, फॉर आवर रिलीजन, फॉर आवर लॉर्ड्स। लेकिन अगर तुम टूरिज्म में विजिट पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो अयोध्या में ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत कुछ खास तुम देखने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। राम मंदिर है जो कि अभी रिसेंट बना है, और उसके अलावा तुम हनुमानगढ़ी तो मान सकते हो, लेकिन घूमने का तो नहीं बोल सकते उसे, जस्ट द टेम्पल। यही सब है यहाँ आसपास। और तो कुछ दिख नहीं रहा, बस हम चलते जा रहे हैं, बस उम्मीद में कि कुछ शायद दिख जाए बेहतर। एंड वी जस्ट वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स वेयर वी कैन सी कि हाँ दिख जाए लोगों को कि हाँ सरयू घाट का फोटो है। एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे घाट या फिर नदी के किनारे, झील के किनारे, मैं यूपी में बहुत जगह घुमा हूँ, लाइक मथुरा, वाराणसी, यहाँ 3 तो हो गया, और हम लोग घूमे थे भाई भोपाल। एंड जो हाइजीन, जो सिविक सेंस, जो क्लीनिनेस जो भोपाल में हमने नोटिस करी थी वो अनमैचेबल है। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोग उतनी साफ़ सफाई रखें, उतना सिविक सेंस से रहे। अभी जा रहे हैं हम लोग वापस सरयू घाट से रूम की तरफ, एंड फिर थोड़ी बहुत दूर में रूम चेकआउट करेंगे, रूम एग्जिट करेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन पे। आई थिंक जो मेजर चीज़ें हैं वो हमने विज़िट कर ली हैं। एंड कनक भवन जो कि 4 बजे खुलेगा, महाराज दशरथ महल जो कि 4 बजे खुलेगा, मतलब कनक भवन का तो टाइम मुझे पता नहीं है, तो वो सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है विज़िट कर पाना। तो हम लोग जा रहे हैं वापस। एंड यहाँ पे जब सरयू घाट आए थे हम लोग महाराज दशरथ महल से, तो वहाँ से दिखा रहा था 1.7 किलोमीटर्स। हम लोग 10 मिनट चले, इट वॉज स्टिल 1.3 किलोमीटर्स। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट 1.7 kilometer feels like we have footpath over, we are walk over 3 kilometers। लाइक हालत बुरी हुई है। मैं पहले ये रिक्शा वगैरह ले लेना चाहिए था, लेकिन आई थॉट कि 1.7 किलोमीटर से ये कौन सी बड़ी बात है, वो पैदल इतना चल सकते हैं, वैसे भी चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए थे कि हम डेली पैदल चल रहे हैं, और जहाँ पे घर पे पैदल चलते हैं वो दिन में 1 बार चलते हैं, नॉट लाइक दिन में 2-3 बार 1.7 किलोमीटर चलता है। सो प्रो टिप कि कहीं भी आप घूमने जाओ एंड इफ डिस्टेंस इज मोर देन 500 मीटर्स, बुक अ रिक्शा और समथिंग, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, नींद आएगी आप। एक और स्ट्रीट लैम्प की डिज़ाइन, अब बार बार ये मत बोलना कि तू भाई स्ट्रीट लैम्प की डिज़ाइन ही क्यों फोकस कर रहा है, बिकॉज आई लव दैम। मतलब थोड़ा यूनिकनेस है, थोड़ी क्रिएटिविटी है। यहाँ पे देखो
ऐसे हनुमान जी का हाथ है, ऊपर गदा है, नीचे लाइट ऐसे लटक रहा है। दे लुक नाइस। अगर आप क्रिएटिविटी करते हो, अटेंशन टू डिटेल होता है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं लोगों को। मतलब ऐसे डायरेक्टली कोई इसकी तारीफ़ नहीं करेगा, बिकॉज आई एम नोटिसिंग, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो ओवरऑल लुक एंड फील है एंड जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा लगता है यार। मतलब लोगों को मेहनत करनी चाहिए। लेट मी शो यू समथिंग। पूरा यूपी जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है ना, और इस ये जो राम मंदिर वाला पूरा एरिया है, इस पर अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों ने कैफ़े खोल रखे हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, बैंगलोर कैफ़े, कन्नड़ में लिखा गया है, मतलब कन्नड़ या तमिल आई डोंट नो जो भी है, लेकिन हिंदी नहीं है। और यहाँ पे किसी भी लोग को आपत्ति नहीं है। एंड आई एम 100% श्योर कि कर्नाटका में यहाँ बैंगलोर है, वहाँ पे इस तरीके से किसी ने लिखा होता तो पक्का अब तक वहाँ के लोग हटा देते, तोड़ने के लिए बोलते हैं, ये सब बातें हैं। पीछे भी ऐसे कई जगह था जहाँ पे उड़िया में चीज़ें लिखी हुई हैं, किसी में लिखी हुई हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है लिटरली, बिकॉज हमें क्या मतलब है भाई, कोई दूसरा है तो आफ्टर ऑल वो इंडिया का लैंग्वेज ना, ऐसे थोड़ी किसी दूसरे देश का लैंग्वेज है जो कि बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, और दूसरे लैंग्वेज में लिखा है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। तो बेमतलब लोगों ने बना रखा है साउथ में कि नहीं हिंदी नहीं बोल सकते या हिंदी में नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, बस इंडिया की लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट्स इट। कोई फोर्स थोड़ी है कि बोलो ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि पूरा हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और आसपास भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, लाइक मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, एंड अब यहाँ से सामान पैक करके हम लोग निकलेंगे स्टेशन पे, और हम लोग रात के 8 बजे के अराउंड हमारी ट्रेन है, होपफुली टाइम पर है, होपफुली ट्रेन लेंगे और फिर सुबह तक पहुँच जाएंगे अपने अलीगढ़, एंड देन फिर 1-2 घंटे में घर।